स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब में। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है हेडिंग में, आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट। तो सबसे पहले ये आपको ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल इज़ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट फोकसेस ऑन कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ ऑफ द राइटर ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आर्टिकल मीन्स होता है लेख भी, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं किसी भी टॉपिक पर, उनको जब आप लिखते हैं और लोगों के सामने जब लाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, आर्टिकल। इसी को लेख भी बोलते हैं और आलेख भी बोलते हैं। तो आपको बताएं कि आर्टिकल लिखने के लिए सभी के अंदर ये आर्टिकल लिखने की स्किल नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात करना तो खूब आता है, भाषण भी बहुत अच्छी तरीके से दे लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कुछ लिखने के लिए कहा जाता है तो वो सोचते रह जाते हैं क्या लिखें और कैसे लिखें। तो कहने के लिए ही मतलब ये है कि अगर आपको आर्टिकल लिखना है तो आपको जो है राइटिंग स्किल सुधारना होगा। राइटिंग स्किल सुधारने के लिए क्या होगा, आप पहले आर्टिकल को पढ़ें, ठीक, आर्टिकल को कई आर्टिकल पढ़ें, उनका अध्ययन करें, इसके बाद फिर उनको लिखने की कोशिश करें, तब आप जान पाएंगे कि आर्टिकल को कैसे लिखा जा सकता है। ठीक, तो समझ गए आर्टिकल राइटिंग क्या है। फोकसेस ऑन कलेक्शन ऑफ आइडियाज़, कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में किस तरीके से लिख सकते हैं, कितने आपके पास आइडियाज़ हैं, कितने आपके पास थॉट हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर। और एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर, और क्या होता है उसको ऑर्गेनाइज, मतलब एक व्यवस्थित तरीके में आपको उसको लिखना होता है। ये एक राइटिंग स्किल होती है। नेक्स्ट, इट शुड गिव ओपिनियंस एंड थॉट्स एज वेल एज फैक्ट्स। इसमें क्या होता है कि आप अपनी ओपिनियंस देते हैं, अपनी सलाह भी देते हैं, अपने विचार भी देते हैं, और वो भी किसके अनुसार, फैक्ट के अनुसार। इट इज़ इन ए लेस फॉर्मल स्टाइल दैन ए रिपोर्ट। ये क्या है, इट इज़ ए फॉर्मल स्टाइल है रिपोर्ट करने से ज़्यादा। ठीक, तो अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि आर्टिकल क्या होता है। तो हम बताते हैं आर्टिकल लिखने के स्टेप्स क्या है। एक अच्छा आर्टिकल आप किस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आपके 9th 10th 12th में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड में मोस्टली। तो आपको बहुत ज़रूरी है इन पॉइंट को ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है प्रोवाइड ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको टॉपिक दिया गया है उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसको क्या करना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना है कि ये टॉपिक जो है किस लिए लिया गया है, ये किससे संबंधित है, या इसका क्या महत्व है। ठीक, सेकंड पॉइंट कह रहा है ग्रेजुअली मूव टू डिस्क्रिप्शन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। फिर करना है आपको धीरे धीरे जो टॉपिक है उससे संबंधित सारे फैक्ट को कवर करना है। ठीक, थर्ड पॉइंट कह रहा है कंक्लूड द आर्टिकल विद ए सुइटेबल सजेशन कीपिंग इन माइंड द पॉइंट्स डिस्कस इन द मेन बॉडी। अब क्या करना है, आपको आर्टिकल के लिए सुइटेबल सजेशन भी देना है। आर्टिकल में क्या है, जब आपने आर्टिकल चुना, उसको एक हेडिंग दे दिया, उसके संबंध में आप अपने पक्ष रखे हैं, तो फिर आपको क्या करना है, उसके लिए एक सुइटेबल सजेशन भी देना है आपको। और क्या, अपने माइंड में उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देना है जो आप उसमें लिख रहे हैं, किसमें, आर्टिकल में। और कह रहा है यूज़ कैजुअल इनफॉर्मल लैंग्वेज। आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करना है, कोई विशेष तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है जिससे कि आपका आर्टिकल का जो प्रभाव है वो ख़राब हो सकता है। आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करेंगे। नॉट टू मैनी डिटेल्स, और क्या है, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं देनी है। आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने व्यू रखने हैं, अपने थॉट्स और आइडियाज़ को रखना है, और उसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं देनी है। और फोकस योर टॉपिक थीम। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको क्या करना है, फोकस करना है। आपको टॉपिक की जो थीम है, जो टॉपिक आपको दिया गया उसकी थीम को आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर आपको टॉपिक दिया गया है मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक पर अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो आपको उसमें कई चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या, कौन कौन सी थीमें आपको ध्यान रखना है कि जिससे कि लोग उसके प्रति अवेयर हों और उसके प्रति जागरूक हो। जैसे मान लीजिए आपका मॉर्निंग वॉक है, उसमें आप ये भी बता सकते हैं ईजी एंड गुड एक्सरसाइज। ठीक, और कहते हैं कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल एज ग्रुप्स, मतलब सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। और कीप्स बॉडी एंड माइंड फिट,
क्या है, मॉर्निंग वॉक क्या कर सकता है, हमारे बॉडी और माइंड को फिट कर सकता है। एनहेंसेस प्लेजर, ये हमें आनंद प्रदान करता है। रिमूव्स स्ट्रेस, ये हमारे तनाव को दूर करता है। हेल्पफुल इन क्योरिंग ओबेसिटी, और क्या है, ये हमारे लिए हेल्पफुल किस लिए, क्योरिंग के लिए ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इस तरीके के पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक होगा उसके आपकी थीम को आपको ज़रूर ध्यान रखना, उस पर आपको फोकस करना ही है, तभी एक अच्छा आप आर्टिकल लिख पाएंगे। डोंट पुट अनरिलेटेड आइडियाज़ इन योर आर्टिकल, तो ये मैंने बताया कि जो आपका आइडिया जो है वो आपके टॉपिक से ही रिलेटेड होने चाहिए, उससे अलग नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप जो मान लीजिए मॉर्निंग वॉक पे अगर आप लिख रहे हैं और पता चले कि आप जो है एक्सरसाइज पे अगर आप बोलेंगे कुछ, तो ये इसके लिए सूटेबल नहीं होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट क्या बोला, टाई द एंड टू द बिगनिंग, और क्या करना है, जहाँ से आपने शुरुआत की है, जो आर्टिकल आपने लिखना शुरू किया है उसमें आप एक समस्या से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर आप उसके एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को, आप उसमें जो है बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे मॉर्निंग वॉक को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको एंड भी जो है उन्हीं बातों पर आपको ख़त्म करना चाहिए कि हाँ भाई मॉर्निंग वॉक जो है इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, बॉडी फिट करने के लिए, माइंड फिट रखने के लिए है। इस प्रकार से हम देखो नेक्स्ट क्या देखते हैं, राइटिंग एन आर्टिकल शुड बी फन फॉर द रीडर एंड फॉर यू। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर आपको जब आर्टिकल लिखना है तो आपको अपने माइंड को फ्री रखना है, आप एकदम फन से भरपूर होने चाहिए, और जब आप फन से भरपूर होंगे तभी आप रीडर को भी फन दे पाएंगे। मतलब आप एकदम हल्के माइंड से लिखेंगे आर्टिकल को, जिसमें आप अनावश्यक किसी भी चीज़ों का वर्णन ज़्यादा नहीं करेंगे, टॉपिक की थीम को ही याद रखेंगे, लिखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक, चलो ये तो हमने आपको बात बता दी, ये पॉइंट है। अब हम आपको बता दें कि आपको लिखना कैसे है, आर्टिकल कैसे लिखना है, ये भी हमने आपके लिए इसी में लिखा है। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका टॉपिक एंड टाइटल। सबसे पहले आपको टॉपिक या टाइटल जो है आपको रखना है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग वॉक है तो आपको मॉर्निंग वॉक टाइटल रखना है। ठीक, इसके नाम बाद में क्या है, बाय नेम ऑफ राइटर, और यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ राइटर जो लिख रहे हैं, मान आप लिख रहे हैं तो आपको अपना नाम लिखना है, बाई आपका जो भी नाम है। अब शुरुआत करते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। आपको इसमें यह रखना है कि जो आप आर्टिकल लिखेंगे उसमें पैराग्राफ का ध्यान रखना है। पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकंड और पैराग्राफ थर्ड, 3 पैराग्राफ हैं। अब आप में क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कर लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक। आपको इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक से समझ। मान लीजिए मॉर्निंग वॉक क्या है, आप मॉर्निंग वॉक पे लिख रहे हैं, हमने एक उदाहरण लिया है मॉर्निंग वॉक, तो आपको मॉर्निंग वॉक पे आपको जो है इंट्रोडक्शन देना है कि मॉर्निंग वॉक क्या है। ठीक, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ आ जाता है, फिर उसमें आपको क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन करना है, उसका वर्णन करना है, मेन बॉडी उसी को बोलते हैं। जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो आपका मेन बॉडी होगा, उसमें आपको क्या देना होगा, मेरिट्स, इसके गुण क्या हैं, डिमेरिट्स, इसके आप गुण क्या है, ठीक है, इस टॉपिक के कारण क्या है, ठीक, इफ़ेक्ट्स क्या है, और टॉपिक के क्या इफेक्ट्स है, मतलब इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है, वगैरह वगैरह आपको मेन बॉडी इसी में डालना है सेकंड पैराग्राफ में ही। और इसके वर्ड याद रखना कि 70 से 80 वर्ड, मतलब 70 to 80 वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। ठीक, तो फर्स्ट पैराग्राफ में 30 to 40 वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको, और सेकंड पैराग्राफ में 70 to 80 वर्ड होने चाहिए। ठीक, अब पैराग्राफ थर्ड में आ जाते हैं। पैराग्राफ थर्ड में आपको क्या दिखाना है कि व्हाट गवर्नमेंट, मीडिया, पीपल शुड डू टू इम्प्रूव द इश्यू ऑफ गिवन टॉपिक। मतलब इसमें आपको ये देना है कि आपने जो टॉपिक लिया है उस पर हमारी सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट है क्या कर रही है, मीडिया क्या कर रही है, और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं कि नहीं अवेयर हो रहे हैं, या लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड इम्प्रूव द इश्यू ऑफ गिवन टॉपिक। और आपने जो टॉपिक दिया है उसके लिए इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह आपको लिखना है। ठीक, इसके अलावा हमने इसमें जो है पैराग्राफ 4 भी मेंशन किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप चाहे तो ठीक पैराग्राफ 4 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, पैराग्राफ फर्स्ट,
पैराग्राफ सेकंड और पैराग्राफ थर्ड। कई लोग जो है पैराग्राफ थर्ड में ही कंक्लूजन लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा ये मेंशन कर दिया है कि आप इसमें तो कुछ और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ 4 में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है कि आपने जो टॉपिक लिया है उसका कंक्लूजन क्या है, मतलब निष्कर्ष क्या है। और इसको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, 20 से 30 वर्ड में आपको लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है, 20 to 30 वर्ड्स, ठीक। तो आप चाहें तो थर्ड पैराग्राफ में ही कंक्लूजन दे भी सकते हैं, ठीक। लेकिन ये पैराग्राफ आपको बनाने होंगे, तभी आपका जो आर्टिकल है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा, मीनिंगफुल होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो ये हमने आपको बता दिए, सारे टॉपिक पॉइंट भी बता दिए कैसे आपको पैराग्राफ लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और पैराग्राफ में आर्टिकल के पैराग्राफ में आप कितने रखना चाहिए आपको, ठीक। तो और हमने अब सबसे पहले यही बता दिया, आर्टिकल लिखना एक कला है, राइटिंग स्किल है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कई पैराग्राफ आर्टिकल्स आप पढ़िए, इसके बाद आप अपने आर्टिकल्स को लिखना शुरू करेंगे। पहले छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखिए, सिंपल टॉपिक लीजिए, सिंपल थीम लीजिए, उस पर लिखिए। इसके बाद फिर आप जो है बड़े टॉपिक पर भी आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको इतना बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही आपके लिए नया लेके आएंगे, और आपको इस वीडियो में दी हुई नॉलेज जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए।